हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए करवा मैया की जय। शिव शंकर पार्वती श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई हुई थी। वह 7 भाइयों में इकलौती थी। 7 भाई अपने बहन से अत्यधिक प्रेम किया करते थे। वह अपनी बहन का पूरा ख्याल रखते थे। एक बार जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की करवा चौथ का व्रत आया तो साहूकारनी की 7 बहुएं और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। शाम को जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों को भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, हे भाई, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। चांद अभी तक नहीं निकला है। जब चांद उदित होगा मैं चांद को अर्घ देकर यह व्रत करके तब अंत में भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को बड़ी ही चिंता हो गई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं निकला है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई एक पहाड़ी पर दिया जलाकर उसे चलनी के ओट में रख दिया और फिर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, हे मेरी लाडली बहन, देखो अब चांद उदित हो गया है, अब अर्घ देकर खाना खा लो। बहन ने अपने भाभियों से भी कहा कि भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, हे ननद जी, यह चांद तुम्हारा भाई लाया है, यह हमारा चांद नहीं है। हमारा चांद अभी निकलने में तो अभी समय बाकी है। हमारी मानो तो तुम्हें अभी इंतजार कर लेना चाहिए। अपनी भाभियों के बात को अनसुना करते हुए उस नकली चांद को अर्घ देकर भोजन करने के लिए बैठ गई और जैसे ही भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला जब मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल आता है। अब जैसे ही तीसरी बार भोजन का तीसरा निवाला लेती है तो उसी समय उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है कि उसके पति का स्वास्थ्य अत्यंत ही खराब है। वह जैसे भी हालत में है शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है, आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी कारण उसका पति बीमार हुआ है। ससुराल जाते समय माँ ने जब बेटी को विदा किया तो कहा कि हे बेटी, रास्ते में छोटा बड़ा जो भी मिले उसके पांव छू लेना और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब 7 भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने उसे यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सदा सुहागिन रहो, पुत्रवती रहो। ऐसा सुनकर उसने पल्ले में गांठ लगा दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची खुरचन रोटी भेजवा दी। इस प्रकार समय बीतता गया और मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली, हे माता, आज आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग लौटाना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि हे पुत्री, पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से भी बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आई, माघ की चौथ आई, आकर चली गई। फाल्गुन की चौथ आकर चली गई। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ और श्रावण भादो की चौथ भी आई और यही कहकर चली गई कि हे बेटी,
आगे आने वाली चौथ मुझसे भी बड़ी है। तुम अपना दुख उसी से कहना, वही तुम्हारे दुख को हरेंगी। अब जब अश्विन मास की चौथ आई तो उसने बताया कि हे बेटी, तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है। उन्हीं ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस करेंगी। वही आएंगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह कहकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की करवा चौथ आई तो वह बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले ली, दिन में चाँद उगाने वाली करवा ले ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले ले, भूखी करवा ले ले। यह देखकर कार्तिक की चौथ माता का पांव पकड़कर वह गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, अरे पापिनी, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। अब भूल नहीं करूंगी। हे माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। तब करवा चौथ माता ने उससे सारा सुहाग का सामान मांगा तो उसने 16 श्रृंगार का सामान करवा चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाल, मांग से सिंदूर निकाला और अपनी छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया। उसका पति श्री गणेश कहते हुए जीवित हो गया। जाते जाते करवा चौथ माता ने उसकी झोपड़ी पर लात मारी तो उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननद खाना देने आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी महल में बदल गई। वो दौड़कर छोटी ननद के पास गई और बोली, देखिए ननद जी, आपका भाई जीवित हो गया है, घर जाइए, सासू जी से बोलिए कि हमें गाजे बाजे के साथ लाएं। तो उसकी माँ गाजे बाजे लेकर वहां पहुंची। बेटे को जीवित देखकर उसे गले लगा लिया और कहा, मैंने तो साल भर पहले ही अपने बेटे को खो दिया था, तेरे ही पूजा के प्रताप से आज वापस मिल गया है। हे करवा चौथ की माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसे उसके सुहाग को जीवन दान दिया वैसे सभी को दीर्घ आयु का वरदान देना और अपनी कृपा उस पर बनाए रखना। जय चौथ माता। दूसरी कथा का श्रवण करिए। प्राचीन काल की बात है। इंद्रप्रस्थ शहर में एक दीनानाथ नाम का साहूकार रहा करता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरवती था। 7 भाइयों की वह बहन थी। सभी भाई अपनी वीरवती बहन को बड़ी प्रेम देते थे। सभी भाई वीरवती को खुश रखने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे जब वीरवती शादी के योग्य हो गई तो उसके पिता ने उसका विवाह सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से करा दिया। उसके विवाह के बाद वीरवती खुशी खुशी अपने ससुराल रहने लगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आता है। वीरवती अपने मायके चली आती है और करवा चौथ का व्रत रखती है। यह उसका पहला करवा चौथ का व्रत था, तो उसे इस व्रत का नियम नहीं पता था। इस व्रत वाले दिन चाकू चलाना, सिलाई कढ़ाई करना मना होता है। इस बात का उसे ध्यान नहीं था। वह सुई धागा लेकर सिलाई करने के लिए बैठ जाती है तो 7 भाभियां उसे मना करती हैं कि हे ननद जी, आज के दिन सिलाई कढ़ाई का काम नहीं किया जाता। वीरवती अपने 7 भाभियों की बात को अनसुना करके कपड़ों को कढ़ाई सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है और रात को वीरवती के 7 भाई काम से घर वापस लौटे और सभी भाई एक साथ भोजन करने के लिए बैठे तो सभी ने अपनी बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। तो वीरवती ने कहा कि हे भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आज चांद देखने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। वीरवती की बात सुनकर भाइयों ने सोचा कि बहन इतनी भूखी कैसे रह पाएगी, इसकी यह हालत हमसे देखी नहीं जाएगी। तब 7 भाइयों ने मिलकर एक तरकीब निकाला और वे घर के बाहर जाकर दिया जलाकर छलनी से प्रकाश करके पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वीरवती को आवाज लगाते हैं
कि हे बहन, चांद निकल आया है, अब तो अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसकी सातों भाभियों ने कहा, हे ननद जी, अभी चांद नहीं आया है, आप इनकी बात मत मानो। अपनी भाभियों की बातों को अनसुना करके वीरवती ने चांद को अर्घ देकर कहा कि अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो अब भोजन करने के लिए बैठूंगी। वीरवती भाइयों के बहकावे में आकर अपने भाइयों के साथ भोजन करने लगी तो पहले निवाले में बाल आ जाता है, दूसरे निवाले में कंकर और तीसरे निवाले में ससुराल से संदेश आ जाता है। उसके भाइयों ने सोचा कि वीरवती के ससुराल से करवा चौथ का सामान आया है, तो बाद में पता चलता है कि वीरवती के पति सुदर्शन की तबीयत बहुत ही खराब है। वीरवती ने अपने सातों भाइयों से विदा लिया और अपने ससुराल पहुंची तो देखती है कि उसका पति पूरी तरह से पत्थर बना हुआ है और वह चौथ माता से अपने भूल के लिए क्षमा याचना करने लगती है और वह पछताती है कि उसने अपने भाभियों की बात नहीं मानी और अपने भाइयों के बात में आ गई। हे चौथ माता, मुझे माफ करना, मैं अपने स्वामी को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी गलती की सजा आप मेरे पति को ना दीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। ऐसे करते हुए वह विलाप करने लगी। उसने निश्चय किया कि चाहे जितना भी समय लगे वह अपने पति को ठीक करके ही रहेगी, अपने पति का जीवन दान वापस करके ही रहेगी। उसने करवा चौथ माता को कहा, हे माता, आप तो ममतामयी देवी हैं, इसलिए आप मेरा साथ दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए। वीरवती के भाई उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। वीरवती को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह अपने पति के शरीर से नित्य प्रति रोज एक सुई निकाला करती थी। इस तरह से पूरा साल बीत जाता है और अगले साल फिर से करवा चौथ का व्रत आता है। वीरवती फिर सभी रीति रिवाज के साथ व्रत करती है और जब एक दिन अपने पति के शरीर से एक सुई निकालने ही वाली रहती है तब बाहर करवा बेचने वाला आता है और वह करवा लेने के लिए बाहर चली जाती है। तभी गोली नाम की उसके घर की एक नौकरानी उसके पति के शरीर से बची हुई एक सुई बाहर निकाल देती है। करवा माता की कृपा से उसका पति जीवित हो जाता है और होश में आकर बैठ जाता है। उसने उस नौकरानी गोली को ही अपनी पत्नी समझ लिया और अपनी पत्नी वीरवती को उसने नौकरानी समझ बैठा। अब यह सुनकर वीरवती को बड़ा ही दुख हुआ। वह मन में करवा चौथ माता का ध्यान करते हुए एक नौकरानी की तरह जीवन यापन करने लगी। इस प्रकार करते करते 1 वर्ष बीत गए। एक दिन फिर से करवा चौथ का व्रत आया। उस दिन सुदर्शन बाहर किसी काम से बाजार जाने वाला था तो उस नौकरानी गोली ने कहा कि हे पतिदेव, मुझे आप हार श्रृंगार लेते आइएगा। तो यह सुनकर वीरवती ने भी अपने पति से कहा, आप मेरे लिए काठ की गुड़िया लेते आइएगा। यह सुनकर सुदर्शन बाजार चला गया और वह एक काठ की गुड़िया लेकर आया और हार श्रृंगार का सामान गोली को दे देता है। उस दिन वीरवती करवा चौथ का व्रत किए हुई थी और बड़ी ही दुखी थी और वह उस काठ की गुड़िया से बात करने लगती है कि गोली बन गई वीरवती, वीरवती बन गई गोली। यह बात उसके पति सुदर्शन ने सुन लिया तो कहा कि तुम यह क्या कह रही हो, इसका मतलब क्या है। तब उसने वह सच्चाई बताने से मना कर दिया। इस बात से सुदर्शन को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार निकालकर कहा, यदि तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बात से दुखी होकर वीरवती ने सारी घटना बता दी। अब सुदर्शन को भी सब याद आ जाता है। सुदर्शन अपने किए के लिए क्षमा याचना करता है और करवा माता से भी क्षमा मांगता है। सुदर्शन ने अपनी पत्नी वीरवती को फिर से अपनी पत्नी का दर्जा दिया और उसे सभी सुख प्रदान किए और उस झूठी नौकरानी को घर से बाहर निकाल दिया। करवा चौथ का व्रत करने से वीरवती को अपने पति का अटूट प्रेम प्राप्त हुआ। उसने विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया और अपने पति सुदर्शन के साथ
खुशी खुशी जीवन यापन करने लगी।